या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आदि शक्ति माँ भवानी की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ की उपासना की जाती है। माँ का यह रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक और परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। माँ देवी कमल पर आसीन रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की नीचे वाले हाथ में माँ के चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है, और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में माँ के शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का स्वरूप माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। महानवमी के दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मौली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। माँ को हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। हिमाचल का नंदा पर्वत माँ सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से महादेव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब जानिए कि कैसे प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। कथा के अनुसार जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ को विदाई देते समय कन्या पूजन और हवन विधिवत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। हवन करने से व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसीलिए पूजा के बाद हवन जरूर करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को नारियल, पंचामृत और पुआ का भोग अवश्य लगाएं। इससे माता आप पर प्रसन्न होंगी। अब जानिए महानवमी के शुभ मुहूर्त। महानवमी 22 अक्टूबर को रात 7:58 से शुरू होगी और 23 अक्टूबर शाम 5:44 तक रहेगी। महानवमी में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से 7:51 तक रहेगा। वहीं दोपहर का शुभ मुहूर्त 1:30 से 2:55 तक रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।